Hello everyone. Today we will talk about nucleus. See, like mitochondria and chloroplast, nucleus is also double membrane organelle. Double membrane organelle. It was discovered by Robert Brown in 1831. Nucleus is the main organelle of cell because it controls all metabolic functions of cell. It contains genetic material which transfer from inherit from one generation to next generation. See, when nucleus यानी genetic material जब covered होता है, that is called true nucleus. When genetic material covered होता है by membrane, that is called true nucleus. When genetic material is not covered, that is called nucleoid. True nucleus found in eukaryotic cell and nucleoid is found in prokaryotic cell. Why it is main organelle? Because from genetic material is mainly chromosome, which inherited from one generation to next generation. See, nucleus is double membrane structure. So outer membrane and inner membrane. Outer membrane is called continuous with ER. ER means endoplasmic reticulum. इस तरह से ये आउटर मेम्ब्रेन तो क्या होती है, ER से कंटिन्यू होती है, और इसलिए ER जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. बोथ मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है. देखिए मैंने गैप बनाया है यहाँ पर, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये दोनों के फ्यूज़न से बनती है. आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के फ्यूज़न से एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर, इसका रोल अभी समझ आ जाएगा क्या है. एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम, इट इज़ मेड अप ऑफ क्रोमेटिन. इस तरह से ये प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन. तो क्रोमेटिन जो है, देखिए मेन तो हमें होता है क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, क्रोमेटिन. क्रोमेटिन कंडेंस होके जो बनाता है वो क्रोमेटिड बनाता है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम मेड अप ऑफ क्रोमेटिड मेड अप ऑफ क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन, and DNA is nucleotide. We can say DNA contains genes. तो जीन क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई है. तो जेनेटिक जो मटेरियल होता है, जो हम कहते हैं कि जीन्स ऐसे हैं, वो जीन्स क्या है, जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है क्रोमोसोम का, वो है सेगमेंट ऑफ DNA. तो DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है, पहले mRNA का, एंड देन mRNA से प्रोटीन बनता है. तो जो mRNA है वो इस न्यूक्लियस में ही फॉर्म होगा. इस DNA से किसका फॉर्मेशन होगा, mRNA, और वो mRNA जो है वो न्यूक्लियस पोर से आउट होगा और किस में जाएगा, वो साइटोप्लाज्म में. तो ये पोर क्या करते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं मटेरियल का, या और भी कई मॉलिक्यूल्स जो हैं जो एंटर होते हैं और एग्जिट होते हैं थ्रू न्यूक्लियर पोर. लेबल कर देते हैं. दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, this is inner membrane, and space between both membrane is called perinuclear space. और इसके अंदर ये क्या है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है, दैट इज क्रोमेटिन. जब क्रोमेटिन को स्टेन, यहाँ पर न्यूक्लियस तो देखिए किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इस ऑर्गेनेल को डाई से स्टेन किया था, तभी माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है.
तो उन्होंने फ्लेमिंग ने क्या देखा, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन डिस्कवर किसने किया था, फ्लेमिंग ने। बट रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, ये न्यूक्लियस जो है, इस एनवलप जो स्ट्रक्चर को देखा था। न्यूक्लियस में और क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, पूरे को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें ये क्रोमेटिन है। एंड टर्मिनल पर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये वन भी हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकती है, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस तो क्या है, डबल मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनल है जो लार्जर साइज़ का है कंपैरेटिवली न्यूक्लियोलस, और उस न्यूक्लियस के इनसाइड एक मेम्ब्रेन लेस एक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, देखिए जो आगे हम आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, आरएनए के टाइप्स पढ़ेंगे, तो ये जो न्यूक्लियोलस होती है ये राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसाइज करती है। आरएनए का सिंथेसिस जो किस में होता है, इस न्यूक्लियोलस में। क्लियर। इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम्स हैं, अभी हम देखेंगे कि वो एक स्ट्रक्चर से बाइंड होते हैं दैट इज़ कॉल्ड काइनेटोकोर, उसका भी फॉर्मेशन किस में होता है, न्यूक्लियोलस में। एंड न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर की थी, साइंटिस्ट फोंटाना ने। किसने डिस्कवर की थी, फोंटाना ने। ये न्यूक्लियर एनवलप ये डबल है, ये क्या करती है, बैरियर का काम करती है कि साइटोप्लाज्म जो इस न्यूक्लियस के आउटर है वो क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करती है। डीएनए मेन सेंटर क्यों, न्यूक्लियस मेन सेंटर क्यों है, बिकॉज इसमें डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और वही प्रोटीन ही आगे जाके जितने भी मतलब सेल के फंक्शंस हैं जो भी है, चाहे वो मेम्ब्रेन फॉर्म करना है, एंजाइम्स फॉर्मेशन करना है, हार्मोन फॉर्मेशन करना है, तो वो सब किससे होते हैं, इसी एक्टिविटी से होते हैं। इसलिए इसे कहते हैं कि ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक फंक्शंस को। अब यहाँ पे देखोगे कि ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। क्लियर। तो इसकी लेबलिंग आपको क्या क्या याद रखनी है, देखिए ये लेबलिंग इसमें सबसे पहले तो आउटर मेम्ब्रेन लिखेंगे आप, फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस, फिर इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियर पोर। और आउटर मेम्ब्रेन पर जो अटैच रहते हैं वो क्या होते हैं, राइबोसोम। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो क्रोमेटिन कैसे बना है, क्रोमेटिन क्या बनाता है। देखिए मेन जो है न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम जो है, ये न्यूक्लियस जो है विजिबल कब होता है क्लियरली, जब ये न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं होता इंटरफेज में। अभी क्रोमोसोम विजिबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये इंटरफेज में न्यूक्लियस जो है क्लियरली विजिबल होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होती है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर आपको दिख रही है ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आर्म दिख रही है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिड, यानी सिर्फ ये स्ट्रक्चर, इसे क्या कहेंगे, क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड हो गया, और ये इसकी मैंने बना दी सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर। तो ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिड है, ये मिलके पूरा क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। यानी ये तो क्रोमेटिड है और ये बन गया क्रोमोसोम, इसे भी क्रोमोसोम कहेंगे। और ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड, तो इसे भी क्रोमोसोम कहेंगे। यहाँ पर आपको ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, ये देखिए ये ऐसे था, इस तरह से भी ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ग्रूव। यहाँ पर ये इस कॉन्स्ट्रिक्शन को कहते हैं सेंट्रोमियर। दिस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर भी एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है।
ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह से, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर. दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर. ये काइनेटोकोर क्या कर रही हैं, ये होल्ड करने का काम करती हैं क्रोमेटिड्स को, क्रोमेटिड को होल्ड करने का काम करती है. और कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, ये देखिए, ये कॉन्स्ट्रिक्शन इस तरह से, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर. जहाँ से ये थोड़ा सा ये क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, तो उसे हम कहेंगे सेंट्रोमियर. ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. मेटासेंट्रिक मीन्स क्या है, जब सेंट्रोमियर होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, यानी ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये क्या है, जब सेंटर में प्रेजेंट है, यानी आर्म्स की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो इक्वल होनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक. व्हेन सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट मिडिल, इन द मिडिल. सब मेटासेंट्रिक मीन्स व्हेन सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, यानी मिडिल में नहीं होगा, स्लाइटली क्या होगा, दूर होगा. अब यहाँ देखिए, ये मिडिल में होता तो ये लेंथ इक्वल होती, बट यहाँ पर क्या स्लाइटली क्या है, ये अवे है, तो इसे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक. इसमें एक आर्म तो क्या होती है, लॉन्ग होती है, और एक आर्म जो है वो शॉर्ट होती है, यानी एक, तो इसे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक मीन्स व्हेन सेंट्रोमियर प्रेजेंट नियर द एंड्स, यानी एंड्स पर ही प्रेजेंट होगा. कहाँ ड्रॉ, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. अभी देखिए, एंड्स के पास में ये प्रेजेंट है, और भी पास में ले सकते हैं इसे, तो इसे हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक मीन्स जब टर्मिनल पर ही क्या प्रेजेंट हो, सेंट्रोमियर, इस तरह से. टीलोसेंट्रिक मीन्स कि एक ही आर्म विजिबल है, और टीलो मीन्स हो गया टर्मिनल पर, सेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक. क्लियर. तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप. अब इसमें कई बार शेप्स भी देखते हैं. देखिए, जब ये होता है मेटासेंट्रिक, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से वी शेप दिखाई देते हैं, इस तरह से. और सब मेटासेंट्रिक जब होते हैं तो ये दिखाई देते हैं जे शेप. टीलोसेंट्रिक में जे तो शेप दिखाई देते हैं एक्रोसेंट्रिक में, और टीलोसेंट्रिक में दिखाई देते हैं एल शेप. क्लियर. तो इस तरह से. और इनमें क्या होता है, एक्रो और सब मेटा में क्या होगा कि एक आर्म तो वेरी लॉन्ग होगी और एक आर्म वेरी शॉर्ट है. सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म, यानी इसमें तो एक्सट्रीमली शॉर्ट है, एक्सट्रीमली लॉन्ग होगी. एंड टीलोसेंट्रिक में क्या होगा कि वो टर्मिनल पर ही होगी, आर्म जो होगी एक तो विजिबल ही नहीं होगी, यानी उसमें टर्मिनल ही होगा सेंट्रोमियर, इस तरह से. क्लियर. कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स भी होते हैं इनके अलावा जिनमें सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो है ही, उसमें 2 कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं. जैसे ये तो हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये तो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. और इनमें इस तरह से ये दिख रहा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ से भी ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है.
then few chromosome having secondary construction, that is called satellite chromosome. प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को तो क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर पे क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर. जो ये इस टाइप के क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम. क्योंकि इस आर्म को क्या कहते हैं, सैटेलाइट आर्म, सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं. क्लियर. तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है. इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, एक बात और याद रखना, जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स के हम देखें कि क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं, ये सीक्वेंस नहीं भूलना आप. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिड एंड क्रोमेटिड्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन. क्रोमेटिन क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जब वो डेंस हो जाते हैं तो बनते हैं क्रोमेटिड. क्रोमेटिड जब असेंबल हो जाती हैं तो वो मिलते हैं क्रोमोसोम, और ये विजिबल होते हैं सब जब ये सेल डिवाइड होती है. क्लियर. जब सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, तब ये क्रोमेटिन विजिबल होते हैं. सेल डिवीज़न में यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इनमें आप पढ़ेंगे. क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. प्रोटीन भी टू टाइप्स के हैं, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. तो मेन इसमें जो हाईएस्ट मतलब इसमें ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है वो हिस्टोन का होता है, और नॉन हिस्टोन भी प्रेजेंट होते हैं, बट वो लेसर कंपैरेटिवली क्या है, कम होते हैं. और डीएनए के सेगमेंट को कहते हैं जीन. तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट अगर हम सेगमेंट देखें तो जीन किस में प्रेजेंट है, डीएनए प्रोटीन के साथ मिलके बनाता है क्रोमेटिन डेंस होके बनाते हैं क्रोमेटिड, एंड क्रोमेटिड बनाएंगे फिर क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी सेल में, और सेल प्रेजेंट होगी टिश्यू में. टिश्यू क्लियर है. ये टिश्यू यानी ग्रुप, जो सेल का ग्रुप है, ये क्या बनाते हैं, टिश्यू. अब हम देखेंगे वन सेल में यानी ह्यूमन की एक सेल में कितनी क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम. ईच सेल की बात हो रही है. टोटल क्रोमोसोम एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46, और वो भी किस में प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में. इसलिए न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर न्यूक्लियस टॉपिक है ये कंप्लीट होता है. थैंक यू.